गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और आज की क्लास को भी शुरू करते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशन में बच्चों कल मैंने आपको एक प्रैक्टिस सीट दी होगी, तो जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट में नहीं बने पूछ सकते हो, आज के इस डाउट सेशन में पूछ सकते हो। तो आज हम मैथमेटिकल का ऑपरेशन में जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने होंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसके बच्चों चारों केस करा दिए आपको। टाइप नंबर 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। नया टॉपिक नहीं बेटा, आज तो डाउट सेशन चलेगा, कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे, अमृत। ठीक। प्रशांत कुमार, प्रिंस प्रीतम, दीपेश, राहुल चौधरी। तो सभी बच्चे थोड़ा जल्दी से जुड़ जाएं और डाउट सेशन में आज के जिन बच्चों के जो भी क्वेश्चन बने होंगे जो आपसे नहीं आए वो आप प्रॉपर पूछ सकते हो, ठीक है। वो आप पूछ सकते हो। बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एक दो क्वेश्चन प्रॉब्लम आते हैं, तो उनकी डाउट दूर होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन उनको नहीं बताए जाएंगे तो वो वहीं पर फंसे रहेंगे। इसलिए बच्चों, हर बच्चा समझदार नहीं होता। बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन लगा लिए, जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है वो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा ऊपर कर देना, वो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जिनको क्वेश्चनों में दिक्कत होती है। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा डाउट सेशन रखा जाता है। इसलिए बच्चों, थोड़ा सा जो जो सवाल आपसे नहीं बने वो पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। तो शुरुआत कर लें डाउट सेशन की, शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। आज की क्लास की भी प्रॉपर तरीके से शुरुआत करते हैं बच्चों, ठीक। मैथमेटिकल ऑपरेशन आज होगा बच्चों इसका डाउट क्लास। इस डाउट क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम प्रॉपर तरीके से बच्चों और जानते हैं। इस क्लास में प्रॉपर तरीके से जानते हैं बच्चों, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, पढ़े 2 लेक्चर देखो कुंदन, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 2 लेक्चर कवर हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है 2 लेक्चर कवर करना, ठीक है। दो दो क्लास देख सकते हो बेटा, ठीक है। तो डाउट सेशन कहाँ से शुरू करें, डीपीपी के या प्रैक्टिस सीट के? प्रैक्टिस सीट उठा लेते हैं सबसे पहले, प्रैक्टिस सीट ही डिस्कस कर ले सबसे पहले। तो सबसे पहले जो मैंने आपको प्रैक्टिस सीट दी थी बच्चों, जो भी हमने आपको प्रैक्टिस सीट दी थी, उस प्रैक्टिस सीट में आपका जो भी क्वेश्चन नहीं बना हो बच्चा वो पूछ सकते हो। एक एक करके बच्चों पूछना शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन लेते हैं, और प्रैक्टिस सीट में जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने आप उनको प्रॉपर तरीके से पूछ सकते हो। 7 नंबर अनूप का सबसे पहले क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 7 सर। तो 7वां सवाल देख लेते हैं अनूप का। 6, 7, 8 तीनों सवालों को देखते हैं बेटा। मैं भी थोड़ा प्रैक्टिस सीट निकाल लूं, एक सेकंड रुको बच्चों। प्रैक्टिस सीट ये रही एनटीपीसी की। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 सवाल तो बेटा एक सिंपल सवाल था। ए का मतलब प्लस था, ए का मतलब बेटा कितना है, प्लस है। और बी का मतलब बेटा इंटू है, बी का मतलब बेटा इंटू है। और सी का मतलब बेटा माइनस है, सी का मतलब बेटा माइनस है। और डी का मतलब बेटा डिवाइड है, डी का मतलब बेटा डिवाइड है। ये सवाल में दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में। बेटा एक एक करके सारे कराऊंगा, पहले इसे देख लो। तो ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सवाल कहता है 7a 3b 24d बराबर 20 बी क्वेश्चन मार्क ए थ्री। ये सवाल में बच्चों दे रखा है। तो उसने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी है, यहां पे क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, यहां पे क्या आएगा बच्चों। तो सबकी वैल्यू पहले बदल दें बच्चों। ए की जगह पे क्या आएगा, ए का मतलब बेटा प्लस है, 3 बी का मतलब इंटू है, 24 डी का मतलब बेटा डिवाइड है, 2 बराबर 20 बी का मतलब कितना है, इंटू है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता नहीं तो एक्स मान लो यहां पर। ए का मतलब कितना है बेटा, +3 हो जाएगा। हमने यहां पर ये एक्स मान लिया।
इस x की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर बच्चों बन जाएगा। सबसे पहले भाग सॉल्व करते हैं, तो 2 का भाग बेटा इसमें लगाऊंगा तो बेटा कितने बार जाएगा, आप बोलेंगे बेटा 12 बार जाएगा। 12 अब इंटू करेंगे तो 12 ये कितना हो जाएगा 36, तो 12 × 36, 36 और 7 जोड़ दूं तो 43 हो जाएगा। 43 बराबर यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20x प्लस 3 होगा, 20x प्लस 3 होगा। 3 इधर जब घटाएंगे, 3 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 40 बराबर 20x हो जाएगा। 40 बराबर 20x हो जाएगा, तो x का मान बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, x की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी। तो सवाल का राइट आंसर बच्चों 2 बन जानी चाहिए। क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों 2 होगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 2 आंसर इसका लग जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बच्चों 2 लगेगा। आंसर चेक कर लो, 7वें का आंसर बच्चों 2 होगा, बी करेक्ट ऑप्शन है। बात सभी को समझ में आई? तो जहां क्वेश्चन मार्क लगा था बच्चों वहां पर हमने x मान लिया और सवाल प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर दिया। करा रहा हूं बेटा, एक एक करके सारे कराऊंगा। 7वां क्वेश्चन हो गया। जय दीक्षित कहते हैं सर चौथा सवाल और बता दो। तो जय दीक्षित का चौथा सवाल और देखते हैं। जो आपको मैंने प्रैक्टिस सीट दी थी बच्चों, पहले प्रैक्टिस सीट से सारे सवाल पूछ लो, क्योंकि प्रैक्टिस सीट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे मैंने, जिससे आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पूछ पाए। क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए। तो प्लस और माइनस को बच्चों आपस में बदलना है, और इनटू और डिवाइड को, इनटू और डिवाइड को, इनटू और डिवाइड को आपस में बदलना है। इनटू और डिवाइड को आपस में, वो डिवाइड कर लेना बच्चों, डिवाइड को आपस में बदल दिया है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बच्चों क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क ये दिया हुआ है, समीकरण ये दिया हुआ है 292 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15 प्लस 164 इंटू 4 बराबर क्या आएगा, 4 बराबर बेटा क्या आएगा, ये सवाल पूछा है। 292 डिवाइड बाई 2 माइनस 15 प्लस 164 इंटू 4। ठीक, अब इसमें कह रहा है प्लस और माइनस को आपस में बदला जाए, प्लस और माइनस को आपस में बदला जाए, और इंटू और डिवाइड को। यहां थोड़ा सा वो साइन में ये वाला लाइन नहीं लिखी थी बेटा, कर लेना, डिवाइड लिखा होगा। तो अगर मैं इनको बदल दूं बेटा, तो बेटा बदल के दिखाता हूं। प्लस की जगह पर बेटा, प्लस की जगह बच्चों क्या लग जाएगा, प्लस की जगह बेटा आपका लग जाएगा माइनस। तो बच्चा इसकी जगह पर हमने माइनस लगा दिया। भाग की जगह पे क्या हो जाएगा, तो 292, भाग की जगह पे बेटा हो जाएगा इंटू 2, माइनस की जगह बच्चों प्लस हो जाएगा 15, प्लस की जगह बेटा माइनस हो जाएगा 164, इंटू की जगह पे भाग लग जाएगा 4। ये सारे चेंज हो गए, इंटू भाग बदल गए, इंटू की जगह भाग आ गया, भाग की जगह इंटू आ गया, माइनस की जगह प्लस आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया। सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, सभी बच्चों को पता होगा। तो ये भाग जब हम लगाएंगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 41 बनेगा। उसके बाद बेटा इंटू सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को इंटू कर दो बेटा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 18, 1 दूनी 4 और 1 5, 585 हो गया, प्लस 15 माइनस 41 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दूं तो 5 और 4 9, 9 और 5, 5 और 4 9, 8 और 1 9, 5, माइनस 41 कर दूंगा तो वैल्यू बचेगी बेटा आपकी 8। 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 में से 4 गया बेटा 5 बचा, और 5 558 बचेगी। यही इस सवाल का राइट आंसर है। करेक्ट आंसर बेटा 558 होगा। 558 डी इज द राइट आंसर। 558 होगा। ये कौन सा थर्ड क्वेश्चन कर दिया मैंने, ये बच्चों मैंने थर्ड क्वेश्चन कर दिया है ना। ये तीसरा कर लेना बेटा, तीसरा, ये मैंने तीसरा सॉल्व कर दिया। ठीक, ये मैंने बच्चों तीसरा क्वेश्चन कर लिया, ये तीसरा सवाल बच्चों मैंने कर दिया सॉल्व। ठीक है, संजू पाल, एसबीआई में बेटा वैकेंसी आ गई है बेटा, बता देता हूं मैं आपको, सबको कल भी बताया हुआ शायद। एसबीआई क्लर्क में लगभग 14,000 के आसपास वैकेंसी आ चुकी हैं। तो बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है, एप्लीकेशन पे आ चुका है। तो जो भी बच्चा एसबीआई की तैयारी करना चाहता है, बैंक की, खासकर गर्ल्स वगैरह का ड्रीम होता है बैंक में जॉब करने का, तो जो भी गर्ल्स वगैरह या जो भी बॉयज अगर बैंक में जाना चाहता है, बैंक में ही इस बार अपना जॉब करना चाहता है, बैंक ही ड्रीम है, तो वो बच्चे
एसबीआई का फॉर्म फिल कर देना। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके 17 तारीख से बच्चों, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, बैच भी आपका एप्लीकेशन पे आ चुका है। तो आपका कोई भी दोस्त भाई बहन जो भी हो, जो बैंक की तैयारी करना चाहता है प्रॉपर तरीके से बच्चों, एप्लीकेशन पे बैच स्टार्ट हो चुका है। मंडे से उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आपका बैच आ चुका है, आप उस बैच के साथ जुड़ सकते हो और प्रॉपर तरीके से बेटा आप बैंक की तैयारी भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। हाँ, बैंक का लेवल आता है बेटा, ध्यान रखना। बैंक में अच्छी लेवल की रीजनिंग और मैथ पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, बैंक की रीजनिंग भी अलग होती है। बैंक की रीजनिंग बच्चों थोड़ी सी अलग होती है ना। उसमें पजल और सिटिंग टाइप ज्यादा आती है। कुछ कम टॉपिक होते हैं लेकिन वो थोड़ी सी रीजनिंग अलग होती है। थोड़े से लेवल की रीजनिंग आती है बच्चों उसमें, ठीक है। क्लियर बच्चों? स्पीड बेटा थोड़ी प्रैक्टिस से ही आएगी बेटा, स्पीड तो। एक सेकंड में बता दे रहा हूं आपको। ये लगभग 13,735 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है बच्चों, वो आपकी है इसमें बैचलर डिग्री। इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। एपियरिंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, पास या एपियरिंग बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए बच्चों। ग्रेजुएशन वाले बच्चे डाल सकते हैं। एपियरिंग वाले बच्चे भी डाल सकते हैं, जिनकी फाइनल ईयर हो वो भी डाल सकते हैं, और जिनकी पास हो चुकी होगी वो भी डाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो दो टाइप के बच्चे डाल सकते हैं इसमें। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, या तो वो पास हो, या एपियरिंग वाले बच्चे भी डाल सकते हैं, जिनका फाइनल ईयर भी होगा वो भी फिल कर सकते हैं। फाइनल ईयर होगा बेटा वो भी फिल कर सकते हैं। मिनिमम एज, तो बेटा एज का क्राइटेरिया भी मैं आपको बता देता हूं इसमें। ये जो एज इसमें बच्चों मांगी गई है आपसे, वो है 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक, है ना। 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक की एज मांगी गई है। और कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग रिलैक्सेशन भी होगा। 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक मांगी गई है। मैं आपको पूरा लिख देता हूं बच्चों, ये लिख देता हूं एसबीआई के बारे में। एसबीआई के बारे में बेटा मैं आपको पूरा लिख देता हूं यहाँ पर, जिससे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। जो टोटल वैकेंसी है, तो जो टोटल वैकेंसी निकली है बच्चों यहाँ लिख देता हूँ एसबीआई के बारे में। क्लर्क की पोस्ट है बेटा, ये क्लर्क की पोस्ट है बच्चों, ठीक है। और टोटल जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी, जो टोटल वैकेंसी बच्चों दे रखी हैं वो है आपकी 13,735, 13,735 बच्चों, ये टोटल वैकेंसी है बच्चों, ठीक है। एज जो है, एज जो है बच्चों वो 20 वर्ष से 28 वर्ष तक है, 28 वर्ष तक है बच्चों। क्लियर बच्चों? और और क्या चाहिए आपको इसमें? और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, 10+2+3, 10+2+3 ग्रेजुएट पास होना चाहिए। या तो एप्रियरिंग वाले हों, एप्रियरिंग भी चलेंगे, या आपके पास्ट हों, या आपके पास्ट हों। दोनों में बेटा कोई भी हो तो भी चलेगा बच्चों, दोनों में कोई भी हो वो भी चलेगा बेटा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी इस ये वैकेंसी है टोटल, जो आपके अभी कल ही आई है वैकेंसी। मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। जो भी बच्चा बैंक में जाना चाहता है वो भर सकते हो बेटा। सर जी पहली बार डाउट पूछ रहा, बता दो, बता रहा हूँ बेटा, सेशन अगर अभी बता रहा हूँ, तो आप इनको भी देख सकते हो। ये भी आपकी प्रॉपर तरीके से आ चुकी हैं। और ये आपके
एप्लीकेशन पे बैच भी आ चुका है, आप पढ़ना चाहो तो बेटा वहां पर भी तैयारी कर सकते हो, या आपका कोई भी भाई बहन छोटा जो भी बैंक में जाना चाहता है तो वो वहां पर पढ़ सकता है बच्चों, ठीक है। पर रीजनिंग और इंग्लिश इसमें अच्छी लेवल की आती है, ठीक। इसके जो प्री में, इसके बच्चों जो प्री में आएंगे, जो सब्जेक्ट आएंगे वो होंगे रीजनिंग, एक रीजनिंग आती है प्री में, एक मैथ आता है और एक इंग्लिश आती है। ये 3 सब्जेक्ट ही बेटा आते हैं केवल आपके प्री के एग्जाम में। मेंस में जीएस और आ जाती है, जीए, ठीक। तो इसके प्री में रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश आते हैं। तो जिन बच्चों के मैथ और रीजनिंग अच्छे हों तो वो प्री आसानी से फाइट कर जाता है यहां पर बच्चों, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं टॉपिक पर। बाकी डिटेल में जानकारी के लिए बैच के साथ जुड़ेंगे और सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी, और सारी बच्चों जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। सचिन सागर कहते हैं सर जी फर्स्ट पीपीटी का 178 सवाल बता दो। फर्स्ट पीपीटी का मतलब पहली डीपीपी का। सचिन सागर जल्दी बता दो बेटा। 178 सवाल हैं आपके, 178 सवाल हैं आपके। फर्स्ट डीपीपी की बात कर रहे हो ना सचिन सागर, चलो पहली डीपीपी निकाल लेते हैं। एनटीपीसी में जो पहली डीपीपी दी गई थी उसके सवाल पूछ लेते हैं बच्चों, उसमें से बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। एनटीपीसी फर्स्ट डीपीपी, यस फर्स्ट डीपीपी में, तो बेटा पहली डीपीपी में सवाल पूछते हैं। तो डीपीपी वन में सबसे पहले डिस्कस करते हैं 178, ये 3 सवाल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए का मतलब प्लस है, ए का मतलब बेटा प्लस है, और बी का मतलब इंटू है, बी का मतलब बेटा इंटू है, और सी का मतलब बेटा प्लस है, और डी का मतलब डिवाइड है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया बेटा। सी का मतलब बेटा माइनस कर लेना, सी का मतलब बेटा माइनस कर लेना। ये 2 बार प्लस दे दिया है, ये गड़बड़ कर दिया है। मैं इसको चेक करके दिखा देता हूं आपको। 42A, 7B, 13C, 87D और 12। ये एरर है मुझे लग रहा है बच्चों इसमें। डेली प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी का फुल फॉर्म बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कुछ एरर दिख रहा है बच्चों, इसमें थोड़ा सा एरर दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसमें ए का मतलब भी प्लस दे दिया है, बी का और सी का मतलब भी प्लस दे दिया है, और बी का मतलब इंटू है और डी का मतलब डिवाइड है, ठीक। तो अगर मैं डी का मतलब डिवाइड करूंगा तो बेटा यहाँ डिवाइड नहीं जाएगा, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं जाएगा, जो कि प्रॉब्लम करेगा बच्चों, ठीक है। कितने बच्चों ने ये सवाल किया है डीपीपी फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, किसी ने निकाला था? हाँ बेटा, ऑप्शन रॉन्ग है इसमें, थोड़ा सा ऑप्शन रॉन्ग है बेटा, इस वजह से ये सवाल फंसा होगा, मुझे पता है। साइन गलत है इसके, मैं समझ गया, साइन गलत है बेटा। साइन को सही कर लेंगे, साइन ऐसे बनेंगे, ए का मतलब डिवाइड कर लो और इसका मतलब बेटा प्लस कर लो। इसका मतलब अगर मैं प्लस कर लूं तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 42 डिवाइड बाई 7 इंटू 13, सी का मतलब माइनस 87 प्लस 12। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो ये बनेगा बेटा कितना, 6, और 13 के कितना हो जाएगा 78, माइनस 87 प्लस 12 कर दूं तो ये बेटा 12 और 78 कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यू बनेगी बेटा आपकी 90। 90 माइनस के 87 करेंगे तो 3 आएगा। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है बेटा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो इसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर हुई है, तो इसलिए ये सवाल थोड़ा सा गलत आया होगा, ठीक। सचिन दीक्षित ने पूछा था, ये सचिन ने पूछा था शायद सवाल, तो इसमें बेटा थोड़ा सा टाइपिंग एरर रही होगी, टाइपिंग एरर रही है। टाइपिंग अगर ये ही मान लेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अगला एक और सवाल देख लो इसका, और भी कोई क्वेश्चन है?
फर्स्ट डीपीपी का पहले पूछेंगे, पहले फर्स्ट डीपीपी चलेगी, डीपीपी 1, उसके बाद डीपीपी कोई अदर चलेगी। आज पहली डीपीपी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरी डीपीपी। ठीक, तो फर्स्ट डीपीपी का 7 सवाल और देख लेते हैं। 7 सवाल क्या कह रहा है, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, पहला क्वेश्चन कह रहा है। और इंटू और भाग को, इंटू और भाग को आपस में बदल दिया जाए, इंटू और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो इसका मान कितना होगा, 143 माइनस के 28 इंटू 45 इंटू 45 प्लस 22 की वैल्यू कितनी होगी। ये वाला सवाल बच्चों उसने पूछ लिया है, तो कर दो बेटा। तो 143 माइनस की जगह प्लस कर दो, 28 इंटू की जगह भाग कर दो, 45 और प्लस की जगह बेटा माइनस कर दो, ये 22 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर भी भाग नहीं जाएगा, ये भी वैल्यू बेटा पॉइंट में आएगी, ये भी वैल्यू तो पॉइंट में बनेगी। अब 45 का भाग लगाऊंगा तो 143 प्लस 28/45 बनेगा, 28/45 माइनस का 22, तो ये भी वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती, पॉइंट में जाएगी बच्चों। उस पर आज कहते हैं सर 1 नंबर क्वेश्चन सही है, हमको बना है सर जी। कैसे बना दिया भैया, इस वाली सीट में मुझे भी लग रहा है टाइपिंग एरर है, बाकी तो सारी क्रॉस चेकिंग सारी हुई है। पिछला सवाल देख लेते हैं, पुष्पा एरर क्या कहते हैं। सी का मतलब प्लस और डी का मतलब 12, तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा बेटा, सी का मतलब प्लस और डी का मतलब माइनस करना पड़ेगा, तब बनेगा। ये ये करेक्शन करने पड़ेंगे बेटा, फिर तब बन पाएगा, है ना। आपने जो सवाल किया है उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो इसका मतलब ये हो गया कि 42/7 इंटू 13 प्लस 87 माइनस 12 कर दूं, तो इसका मतलब हो गया, सी का मतलब तो आपने क्या कर दिया बेटा प्लस, और डी का मतलब बेटा क्या कर दिया बेटा माइनस। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा 6, 13×6 78 हो गया, 78 प्लस 87 माइनस के 12। अगर बेटा हम इसको सॉल्व करें तो 78 प्लस 87 में से 12 घटा देंगे तो बेटा 5 बचा, ये 75। जब दोनों को जोड़ेंगे 8×7 = 15, 8×5 = 13 के 3 एक कैरी 158, 153 बन जाएगा, 153 बन जाएगा, तब बनेगा बच्चों ये सवाल जाकर। ठीक है, तब ये सवाल जाकर बनेगा बच्चों 153। तो इसमें जो टाइपिंग सही करनी है वो ये सही करनी है। मैं पूरा सही कर देता हूं बच्चों, लो पूरा सही कर देता हूं। इस अब सही हो जाएगा ऐसे करके कि अगर इसको प्लस कर लो और इसको माइनस कर लो, ये वाली इक्वेशन माननी पड़ेगी आपको, तब जाके बच्चों सवाल सही होगा। आपको ये वाली इक्वेशन माननी पड़ेगी, ये वाली, अब सवाल सही हो जाएगा। देख लो, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमने सही किया है वो तब सही होगा जब ए का मतलब भाग हो, बी का मतलब इंटू हो, सी का मतलब प्लस हो, डी का मतलब माइनस हो, तब जाके सही होगा बच्चों। तब जाके बच्चों ये सवाल सही हो सकता है, 153 आंसर बन जाएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब 7 सवाल पर आ जाते हैं। अमित गोयल कहते हैं सर जी प्लीज सही से दिया करिए, डीपीपी टाइपिंग एरर में बहुत। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं वैसे भी क्रॉस चेक करा देता हूँ। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है प्लस माइनस वाले क्वेश्चन में ना, टाइपिंग में प्लस की माइनस कब हो जाए पता नहीं चलता है, इसमें प्लस का माइनस हो जाए बेटा पता नहीं चलता है। केवल यही एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है टाइपिंग में। ठीक, क्योंकि इसमें बहुत बारीकियां होती हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टाइपिंग करते वक्त, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है केवल। बाकी तो सारे टॉपिक में आपको किसी में कोई एरर नहीं दिखता होगा, लेकिन ये टॉपिक एक ऐसा है जिसमें बहुत सारी क्रॉस चेकिंग करनी पड़ती है, उसके बाद भी कोई ना कोई छोटी सी गलती निकल आती है। तो इसका आंसर ये बनेगा
ये बनेगा, एग्जैक्टली सॉल्यूशन नहीं बनेगा, इसमें भी थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ होगा कोई ना कोई। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा एक बच्चा 8वां सवाल भी बता रहा था, ऐसे बच्चों एक 8वां सवाल भी बता रहा था, उसमें भी देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। डीपीपी 1 का 8वां सवाल, डीपीपी 1 का 8वां सवाल देख लेते हैं। 8वां सवाल कहता है ए का मतलब प्लस है, ए का मतलब बेटा प्लस है, और बी का मतलब बेटा कितना है, बी का मतलब इंटू है, और सी का मतलब बेटा कितना है, यहाँ सी का मतलब भी प्लस कर दिया है और डी का मतलब भी बेटा यहाँ माइनस कर दिया है। ये यहाँ पर भी गड़बड़ कर ली है इन्होंने, है ना। करके दिखा देता हूँ, चेक करके देख लेते हैं। बी सी 246, A6, D17, ये है बेटा D17। अब इसका मुझे मान पता करना था कितना होगा, तो इसका मान निकालने का ए का मतलब भाग करना पड़ेगा। ए का मतलब अगर मैं डिवाइड कर दूं, ए का मतलब बेटा डिवाइड कर दूं तो सवाल हो सकता है। एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो 30 बी का मतलब इंटू है, 5 सी का मतलब प्लस है, 246 और ए का मतलब कितना है डिवाइड है, 6 और डी का मतलब माइनस है 17। भाग लगाऊंगा तो इसका भाग कितना हो जाएगा बेटा, 41 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, तो 150 बच्चों ये हो जाएगा। तो रूल बन जाएगा 150 प्लस 41 माइनस 17। इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो 191 माइनस के 17 कर दूंगा, तो वैल्यू बनेगी 11 में से 7 गया बेटा 4 बचा, और 18 में से 1 गया बेटा 17, 174 बन जाएगा। 174 वैल्यू बन जाएगी। क्या 174 बेटा वैल्यू बन रही है, डी बन रही है। ठीक है, तो 8वें सवाल का डी आंसर बनना है। लेकिन एक काम करना, यहाँ पर क्या होगा, एक ही जगह प्लस हो जाएगा। ये मैंने करेक्शन कर दिया है बच्चों, एक ही जगह बच्चों प्लस कर दिया है। ये करेक्शन याद रखना थोड़ा सा, ये करेक्शन थोड़ा सा याद रखना। एक ही जगह पे बेटा क्या होगा, यहाँ डिवाइड होगा, ये डिवाइड कर लेना, सवाल सही हो जाएगा, सवाल सही हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट कुछ ये बनेगा, ए का मतलब डिवाइड है, बी का मतलब इंटू है, सी का मतलब प्लस है, और डी का मतलब माइनस है। सॉल्व कर देना, आंसर 174 बन जाएगा। आंसर आपका 174 बन जाएगा। बिल्कुल बेटा, अगर जो बच्चे मैथ को समझते हैं उनके उसके सामने ये टॉपिक कुछ भी नहीं है। मैथ वाले बच्चों के लिए ये टॉपिक कुछ भी नहीं है। क्लियर बच्चों, ये सारे सवाल हो गए। सेकंड डीपीपी पे पहुंचे बच्चे, सेकंड डीपीपी के भी क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं। सेकंड डीपीपी के क्वेश्चन देख लो बच्चे। पहली डीपीपी क्लियर हो गई, दूसरी डीपीपी पे आ जाओ। सेकंड डीपीपी, डीपीपी 2, डीपीपी 2 का डीपीपी 2 का कौन सा क्वेश्चन पूछा है बच्चों, डीपीपी 2 का कौन सा क्वेश्चन पूछा है, 6 सवाल, 6 नंबर सवाल और देख लेते हैं डीपीपी 2 का। 6 सवाल क्या कहता है इसे भी जान लेते हैं। ये कह रहा है 15, 15 डिवाइड बाई 8034 प्लस इंटू प्लस 10 इंटू 8 बराबर 102 लाना है, बराबर 102 लाना है। तो ये बोला है संतुष्ट करने के लिए किन दो चिन्हों को और संख्याओं को आपस में बदलना होगा, किन दो संख्याओं को चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। तो इसमें देखो, तो एक टाइपिंग एरर ये हुई है, 34 और 80 अलग अलग दिखा रहा है। इसका मतलब ये 34 80 अलग अलग हैं, इसके बीच का साइन नहीं दे रखा, इसमें ये टाइपिंग एरर हुई है, ये टाइपिंग एरर हुई है बच्चों, इसलिए आप इसको नहीं कर सकते इस सवाल को। तो आपका जो दिक्कत हो रही होगी वो यहाँ पर होगी, 80 34 नहीं है, ये 80 अलग है 34 अलग है, इसके बीच में कोई साइन था जो टाइपिंग एरर में गायब हो गया है, ये टाइपिंग एरर में बच्चों गायब हुआ है। क्लियर बच्चों, तो अगर मैं यहां तक एक बात समझ पा रहा हूं कि जिनमें थोड़ी सी एरर हुई है क्वेश्चन में, बस वही सवाल आपसे नहीं बने हैं, लेकिन बाकी के सारे सवाल बच्चों आपने किए हैं, इसका मतलब किसी भी सवाल को आसानी से लगा सकते हो। कुछ सवाल मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, जिससे आप इन सवालों को लगा लेंगे सारे बच्चे। ठीक है, बाकी सारे बच्चे आसानी से कर सकते हैं किसी भी सवाल को, बाकी सभी बच्चे किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कोई दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं है, ठीक है। इस सवाल को कर दो, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इस सवाल को कर दें सारे बच्चे। कुछ सवाल मैं आपको करा रहा हूं, अब आप उनको करेंगे, क्योंकि कोई भी सीट का ऐसा सवाल नहीं है जो नहीं हुआ हो। थोड़ा सा एरर हुआ होगा तो भी परेशान करेगा, बाकी सारे सवाल आसानी से कर सकते हो। बाकी सारे सवाल बेटा आसानी से कर सकते हो। इसको करें सारे बच्चे जल्दी से। यूट्यूब वाली क्लास बेटा अभी थोड़ा सा व्यस्तता चल रही है, इसलिए नहीं हो रही है। जैसे ही थोड़ा फ्री हो जाऊंगा लेना शुरू कर दूंगा बच्चों, ठीक है। इसका सवाल कह रहा है दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही होगा? 5 और 8 को आपस में बदलना है। तो अगर मैं 5 और 8 को आपस में बदल दूं, 5 और 8 को बेटा आपस में बदल दूं, तो एक बात कोई सही हो जाएगी। कौन सी वाली बात सही होनी है, ये बात बच्चों हमको पता करनी है। कौन सा समीकरण सही हो जाएगा? कोई बच्चा बता सकता है? जल्दी से बता दो इस सवाल का, क्योंकि हर सवाल में वही बेसिक कैलकुलेशन है। इतना कोई टफ सवाल नहीं है जो आप कर नहीं पाओ। ऐसा कोई भी टफ सवाल नहीं है जिसे आप कर नहीं पाओ। सभी सवालों में बच्चों वही बेसिक कैलकुलेशन आती है, तो आप आसानी से लगा सकते हो। सबका ए आ रहा है, चेक कर लूं। 5 और 8 को बदलने पर अगर 8 की जगह बच्चों 5 कर दूं और 5 की जगह बच्चों 8 कर दूं, इन दोनों को बदल दूं, तो क्या ये मान सही हो जाएगा? तो इसका मान कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा। और 8 दूनी बच्चों ये कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 5 गया बच्चों, कितना बचा? 11। 11 प्लस 9 बराबर 20 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, पहला वाला आंसर ही बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये होगा। तो ऐसे सवाल देखो, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। मुझे नहीं लगता कि एक भी कोई प्रॉब्लम बनेगी। अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ ना हो तो आप किसी भी सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हो। इसमें थोड़ी बारीकियां होती हैं टाइपिंग करने में। प्लस माइनस का यूज बहुत आता है, जिसकी वजह से कभी प्लस की जगह डिवाइड लग जाता है, डिवाइड की जगह प्लस लग जाता है। ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर भी बहुत कई बार चेक करने के बाद वो एक आध मिसप्रिंट आ जाता है, तो वो थोड़ा इग्नोर कर दिया करो उसको बच्चों, ठीक है। बाकी कोशिश की जाती है कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएं वो बिल्कुल एररलेस दिए जाएं। वो बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन ये टॉपिक केवल ऐसा है जो परेशान करता है रीजनिंग में। सचिन सागर बेटा कोई नहीं, देख लूंगा मैं सवाल को उसको, ठीक है। पहले आप इसको कर लें, ठीक है। डीपीपी 2 का थर्ड सवाल, थर्ड और देख लेता हूं बेटा डीपीपी 2 का। डीपीपी 2 का थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं। थर्ड सवाल कहता है 12 स्टार 70 स्टार, ये 5 स्टार 5 जो दिए हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाली बात पूछी है उसने। चार ऑप्शन लिख देता हूं। प्लस माइनस, इंटू बराबर, इंटू प्लस। दूसरा कहता है इंटू प्लस, प्लस माइनस, इंटू बराबर। तीसरा कहता है इंटू बराबर, इंटू इंटू, प्लस माइनस। चौथा कहता है इंटू प्लस माइनस इंटू बराबर इंटू। ये कह रहा है बच्चों। अब कौन सा समीकरण सही करना है ये बात पता करनी है, तो हमें स्पीड से करना पड़ेगा। तो देखो, अगर पहले ऑप्शन को चेक करूं तो पहले ऑप्शन में बेटा बराबर कहाँ लगा हुआ है? पीछे से तीसरे पर, 1 2 3 यहां बराबर अगर लगा दूं तो इंटू प्लस हो जाएगा पीछे, पीछे इंटू प्लस हो जाएगा। 11 5 55 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 57 बन जाएगा पीछे। क्या आगे 57 बन सकता है? प्लस माइनस और इंटू करके 57 बन सकता है। 5 5 25, तो 70 और 12 कितना हो जाएगा? 82। 82 में से माइनस 25 करूंगा तो बेटा कितना बनेगा? तो कितना बनेगा? 12 में से 5 गया बेटा, 7 बचेगा। और 7 में से ये 57, तो सही तो है बेटा, 57 बराबर 57 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बच्चों ए बन जाएगा। सवाल बेटा बिल्कुल सही है।
तीसरा सवाल तो बिल्कुल सही है बच्चों, थर्ड सवाल बिल्कुल सही है, डीपीपी 2 का तीसरा सवाल बिल्कुल सही है बच्चों, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ये तो बिल्कुल सही है। क्लियर। डीपीपी 2 का 6 सवाल देख लो, डीपीपी 2 का 6 सवाल। छठवां तो अभी एरर बता तो दिया बेटा पुष्पा, किसने पूछा है बेटा, प्रिंस प्रीतम, छठवां क्वेश्चन में एरर बता दिया, अभी बताया तो था एरर था छठवें क्वेश्चन में, छठवें क्वेश्चन में बच्चों एरर है। 9 क्वेश्चन और देख लो, 9 सवाल, तो क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं, 9 सवाल। 9 कहता है 8 स्टार, 8 स्टार 2, स्टार 1, स्टार 12, स्टार 18, स्टार 33। अब कहता है कौन सा ऑप्शन इसमें सही बनेगा, चार ऑप्शन दिए ए बी सी डी, चारों ऑप्शन लिख देता हूं, प्लस माइनस, प्लस बराबर, इंटू माइनस, प्लस प्लस बराबर, प्लस माइनस, प्लस प्लस बराबर, डिवाइड माइनस, इंटू प्लस बराबर, ये कह रहा है बच्चों। अब इसमें कोई एक सही है, कौन सा सही है ये वाली बात पता करनी है। तो बराबर सबके एंड में आ रहा है बच्चों, बराबर सबके एंड में आ रहा है, तो सबसे एंड में बच्चों बराबर लगा सकते हैं, सबसे एंड में बच्चों बराबर लगा सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि चारों ऑप्शन में बराबर एंड में आ रहा था, चारों ऑप्शन में बराबर एंड में आ रहा था। अब हमें आगे चेक करना है, तो क्या प्लस माइनस करके क्या 33 के बराबर हो सकते हैं, क्या 33 के बराबर हो सकते हैं बेटा, नहीं हो सकते, किसी भी शर्त पर नहीं हो सकते बच्चों, ठीक है, क्योंकि आगे प्लस लगा दूं तो 8 और 2 10 और 18 28 में से बेटा ये घटाने पर 33 आ जाएगा, नहीं आएगा, पहला ऑप्शन तो गलत है। इंटू कर दूंगा बेटा, पहले तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 में से एक गया बेटा, कितना बचा 15, 15 में ये सब जोड़ दूं 33 हो जाएगा बेटा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी चेक कर लेते हैं, प्लस और माइनस और प्लस प्लस करना था बेटा, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 8 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 12 प्लस 18, क्या जोड़ने पर 33 हो जाएगा, तो 12 में से एक गया बेटा कितना दो में से एक गया बेटा कितना बचा, एक तो 8 और एक 9 हो गया, ये बच्चों 9 बन जाएगा, और 18 ये कितना हो जाएगा बेटा, 12 और 18 कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 12 और 18 हो जाएगा बेटा आपका 30, तो 30 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा 29, 39 हो जाएगा बेटा, ये 39 हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं बनना, ये भी ऑप्शन बच्चों नहीं बन सकता। तो डी ऑप्शन को लगा के देखते हैं, डी ऑप्शन क्या कहता है, डी ऑप्शन कहता है पहले भाग लगा दो, भाग लगा दो, फिर माइनस कर दो, फिर इंटू कर दो, फिर प्लस कर दो, भाग लगाएंगे 4 आएगा, 4 माइनस 12 एकन 12 बन जाएगा, 12 बन जाएगा, प्लस 18, प्लस 18, तो 18 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 22, और 22 में से 12 घटा दूंगा तो बेटा कितना बचेगा 10 बचेगा, तो भी वैल्यू बच्चों नहीं बन सकती, तो भी बच्चों वैल्यू नहीं बन सकती, तो इसका मतलब ये भी बेटा ऑप्शन गलत है, ये भी बच्चों ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये भी गड़बड़ है, इसमें भी गड़बड़ है, अगर बच्चों यहाँ में प्लस कर दूं या माइनस कर दूं, यहाँ प्लस कर दूं और यहाँ प्लस कर दूं, तो 8 और 2 10 माइनस 1 प्लस 12 प्लस 18, तो ये 12 18 कितना हो जाएगा 30, 10 माइनस 1 प्लस 30 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा एरर ये है कि यार एक की जगह पे बच्चों 7 कर लेना, ये थोड़ा सा एरर है, ये एक की जगह बच्चों यहाँ पे कितने लिखे हैं 7 लिखे, ये 7 कर लेना तो सवाल आपका सही हो जाएगा। इसको 7 कर लो, इसको 7, तो 10 में से 7 गया बेटा कितना बचा 3, और 3 प्लस 30 बराबर बच्चों 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ये थोड़ा सा एरर है इसमें, एक की जगह पे बेटा 7 हो जाएगा, यहाँ एक की जगह बच्चों 7 हो जाएगा, तब जाके बेटा 33 बनेगा, और राइट ऑप्शन बच्चों कौन सा बन जाएगा, सी, करेक्ट ऑप्शन सी बन जाएगा। अब सवाल सही हो गया।
बीच में बराबर आएगा तो बीच में बराबर लगा देंगे, दोनों तरफ अलग अलग सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। सचिन सागर, अगर बीच में बराबर आ जाएगा तो बराबर को बीच में लगा लेंगे, पहली वाली साइड अलग सॉल्व कर लो, दूसरी वाली साइड अलग सॉल्व कर लेना, दोनों की वैल्यू बराबर आ जानी चाहिए, दोनों की वैल्यू बेटा बराबर आ जानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यही आंसर लगेगा। बस एक छोटा सा करेक्शन है, एक की जगह यहाँ 7 कर लेना, एक की जगह बच्चों यहाँ 7 कर लेना, ठीक है। सागर कहते हैं एनटीपीसी और स्पेशल बैच में पी वाई क्यू प्रैक्टिस पीडीएफ सेम रहेगा क्या? अलग अलग रहती हैं बेटा, सारी सीटें अलग अलग रहती हैं, हर बैच की सीटें अलग अलग रहती हैं बच्चों, ठीक है। कोशिश की जाती है सारी सीटें अलग अलग दी जाती हैं, सारी सीटें बेटा अलग अलग दी जाती हैं, ठीक है। हो जाएंगे बच्चों, अब तो सिंपल टॉपिक था, कुछ खास नहीं है। अगर किसी में थोड़ी सी अगर एरर आ जाती है तो ही परेशान करता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक आपको परेशान करेगा। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे जिनको ये टॉपिक बहुत इजी लग रहा है, ऐसे कितने बच्चे इस बैच में ऐसे हैं अब किसी की कोई समस्या नहीं बताई जाएगी, कोई समस्या, क्योंकि इस टॉपिक में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको बताया जाए। हर टॉपिक में ये सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक, आप आसानी से कर सकते हो। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, इस टॉपिक में बच्चों कुछ भी नहीं है जो आपको कराया जाए। बहुत सबसे रीजनिंग में सबसे आसान टॉपिक अगर कोई है तो वो यही है। और बच्चों मैं बता देता हूं, एनटीपीसी में बच्चों, एनटीपीसी में इस टॉपिक से कम 2 सवाल मान के चलना, 2 क्वेश्चन बच्चों निकलेंगे, कम से कम बच्चों 2 सवाल निकलेंगे एनटीपीसी में यहां से, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी सवाल में अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तभी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि सीधे इसमें कुछ समझाने वाली है। बस 2 ही 3 कॉन्सेप्ट हैं जो समझने हैं। पहले नंबर पे भाग सॉल्व करना है, दूसरे नंबर पे इंटू करना है, फिर प्लस माइनस में से किसी को भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे नंबर पे प्लस माइनस में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक में इतना कुछ खास है नहीं जो आपको इतनी प्रॉब्लम सारी कराई जाए, बहुत इजी टॉपिक है। मैं किसी किसी बैच में तो इसका डाउट सेशन भी नहीं लेता हूं, क्योंकि सब बच्चे कर ही लेते हैं सवाल मोस्टली, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं सवाल को कर पाए। तो सारे बच्चे इसके सवाल आसानी से लगा भी सकते हैं, बड़े प्रॉपर तरीके से बच्चों सवाल लग जाते हैं, ठीक है। किसी बच्चों को अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पूछना हो तो बेटा पूछ लो, कोई भी जानकारी, कोई भी बात करनी हो बेटा पूछ लो, 2 मिनट आपके पास है, फिर हम कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो जिन बच्चों को कोई भी कुछ भी नहीं पूछना हो तो वो जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करेंगे, आज के डाउट सेशन को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी एरर चाहिए, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। हाँ, एरर थोड़े से, ये टॉपिक मैंने पहले ही बोला था बच्चों कि ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है जिसकी टाइपिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा सा फिर भी हम ये चेक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग करने के बाद आपको देते हैं जिससे कम से कम एरर आए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा एरर आते हैं इस टॉपिक में बच्चों, ठीक है। प्रिंस शुक्ला, क्लर्क का वर्क क्या रहता है बेटा? सब बैंक में जाते होंगे तो आपको पता नहीं है, सामने जो जितने भी मेंबर बैठे होते हैं सब भी क्लर्क होते हैं बच्चों। डिपेंड आपकी नॉलेज पे करता है कि आपकी कैसी नॉलेज है, उसी तरीके से आपको काम दे दिया जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखना पड़ेगा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। जितने टॉपिक हो गए होंगे उनके अलावा जो भी टॉपिक बचे होंगे उनमें से कोई एक टॉपिक उठा लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक, अब जो भी टॉपिक रह गए होंगे उनमें से एक करा दूंगा, एक टॉपिक करा दूंगा बेटा, ठीक है। एनटीपीसी के एग्जाम की बच्चों दीपेश अभी कोई डेट नहीं है, जैसे भी डेट आएगी आपको बता दूंगा मैं, अभी कोई डेट नहीं है बच्चों, ठीक है। तो टॉपिक कंप्लीट करें, तो आज का टॉपिक को यहीं कंप्लीट कर दें, ठीक। तो ये एक सिंपल टॉपिक था, ये एक सिंपल टॉपिक था बच्चों, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको आपको डाउट सेशन में बनेगा। अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ी एरर होती है तो जरूर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अदरवाइज अगर कोई एक्चुअल क्वेश्चन होगा तो मुझे नहीं लगता कि पूरे बैच में ऐसा कोई बच्चा होगा जो सवाल को नहीं कर पाए। हर बच्चा किसी भी तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशन के सवाल को करने के लिए तैयार है। मैंने आपको चारों तरीके के सवाल बता दिए, साइन बदलने के लिए बोले, बदलने के बाद सॉल्व कर देना,
ठीक, नंबर बदलने के लिए बोले, नंबर बदलने के बाद सॉल्व कर लेना, प्रॉपर तरीके से सवाल को कर लेते हैं बेटा, ठीक है। प्रवीण सर का लाडला, मेरी नहीं सुनते बेटा, क्या कहना चाह रहे हो बेटा, पूछ लो। हाँ, सचिन सागर, थैंक यू बच्चों, कोई बात नहीं बेटा, मेरा काम है बताने का, मैं बताता हूँ, सभी बच्चों के क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मिले कल। तो क्वेश्चन नंबर 13 प्रैक्टिस सीट का, अब तो बेटा फिर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बाद में चेक करना, बाद में बेटा देखना बेटा, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं चलेगा बच्चों, ठीक है। बाकी अगली मुलाकात अब कल होगी नए टॉपिक के साथ, ये टॉपिक यहीं पे खत्म करेंगे, अगला नया टॉपिक कल होगा, कल मिलेंगे नए टॉपिक में। इसलिए बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी अगली मुलाकात कल करेंगे नए टॉपिक के साथ, मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।